Praise be to the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह का अद्भुत नाम की स्तुति हो, महिमा हो। बीते हुए 15 सप्ताह हम मिलकर आराधना नहीं कर पाया। ये 16वीं संडे है। हम YouTube ऑनलाइन के माध्यम से अपने अपने स्थानों में प्रभु यीशु मसीह का स्तुति महिमा गीतों के द्वारा हम करते हैं, वचनों को सुनते हैं। परमेश्वर के इस अद्भुत प्रावधान के लिए हम मिलकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। आप लोग के सहयोग के लिए भी मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूं। कारण आप सब जानते हैं, कोरोना वायरस के कारण हम ऐसे चर्च हम मिल नहीं पाते हैं, लेकिन अपने अपने स्थानों में लगातार जब से लॉकडाउन शुरू हुआ अब तक प्रभु की स्तुति महिमा करने के लिए हमें परमेश्वर ने सहायता किया है। आज भी हमारे सेवकाई में हम प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रार्थना के बाद पास्टर एल्जिन हमें गीतों के द्वारा आराधना में अगुवाई करेंगे। उसके बाद हमारे हृदयों को परमेश्वर के पवित्र वचन सुनने के लिए हम तैयार करेंगे। आइए हमारे सिरों को हम झुकाएं, प्रार्थना करें। प्रेमी और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हमें इस प्रकार इस पवित्र दिन सुबह का समय अपने अपने स्थानों में, घरों में, परिवार और प्रियजनों के साथ मिलकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का आराधना सच्चाई और आत्मा में करने के लिए जो अवसर में दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, तू आराधना के योग्य है। सारे महिमा, धन, मान, हर प्रकार के प्रशंसा स्वीकार करने के लिए तो योग्य है। हम पापियों के खातिर स्वर्ग के सारे महिमा को छोड़कर परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले इस संसार में आया। हम पापियों को पाप से बचाने के लिए, हमारे बीमारियों से चंगा देने के लिए, हमारे सारे निंदाएं उठाने के लिए, हमारे श्राप को उठाने के लिए यीशु मसीह आया। काल्वरी के क्रूस के ऊपर यीशु तो अपने मृत्यु के द्वारा अपने शरीर को एक बलिदान होकर चढ़ाते हुए प्रभु हमारे लिए खातिर तूने सारे पापों को सह लिया, निंदाओं को सह लिया, हमारे बीमारियों को उठा लिया, साबों को भी उठा लिया। इतना भी नहीं, उस क्रूस के मृत्यु के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा हमें एक अनंत जीवन तूने दिया है। दान के रूप में विश्वास से ये हमें दिया है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, तू मृत्यु के ऊपर जय पाकर स्वर्ग में पिता के दहिने बाजू ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है। हम मिलकर तेरी आराधना करेंगे। प्रभु, हमारे आराधना स्वीकार कर। हमारे हृदयों में प्रभु जी तेरे भक्ति और तेरे भय से बढ़कर प्रेम से तेरे स्तुति आराधना करने के लिए मैं कृपा दे। आराधना लीड करने के लिए तेरे बेटों को सहायता कर। सारी आदर महिमा सब कुछ हम तुझे देते हैं। प्रभु यीशु के प्रिय नाम में मांगते हैं, सुना और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमेन। हम स्तुति के लाते हैं, भवन में आकर है प्रभु, महिमा हम तेरी करते हैं, भवन में तेरे है प्रभु। मिलके गाएंगे, भेंट हम स्तुति के लाते हैं, भवन में
प्रभु और देते हैं तुझको सर्वस्व अपना प्रभु, चढ़ाते हैं तुझको धन्यवाद का बलिदान है प्रभु और देते हैं तुझको सर्वस्व अपना प्रभु। भेंट हम स्तुति के लाते हैं भवन में आकर है प्रभु, महिमा हम तेरी करते हैं भवन में तेरे प्रभु। हम चढ़ाते हैं तुझको धन्यवाद का बलिदान है प्रभु और देते हैं तुझको सर्वस्व अपना प्रभु। We bring sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring sacrifice of praise unto the house of the Lord, and we offer unto you sacrifices of thanksgiving, and we offer unto you sacrifices of joy, and we offer unto you sacrifices of thanksgiving, and we offer unto you sacrifices of joy. हम चढ़ाते हैं तुझको धन्यवाद का बलिदान है प्रभु और देते हैं तुझको सर्वस्व अपना प्रभु और देते हैं तुझको सर्वस्व अपना प्रभु। उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति कभी भी कोई सुख और शांति मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी के हरे परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना हटूंगा, कभी ना
उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई कठिन नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई कठिन नहीं मुझको। मिलके प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन, मेरी आयु के दिन, पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन, पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मिलके गाएंगे धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। एक और बार। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद।
उसके हर एक उपकारों को स्मरण करेंगे और आज नए सिर से उसकी आज हम आराधना करेंगे। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा तो बरना। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा तो बरना। Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Spirit. Thank you, Spirit. Thank you, Spirit. Thank you, Spirit. Pita धन्यवाद, Pita धन्यवाद, Pita धन्यवाद, Pita धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, आत्मा धन्यवाद, आत्मा धन्यवाद, आत्मा धन्यवाद, आत्मा धन्यवाद। मिलके गाएंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन के लिए हमारे हृदयों को हम खोलें। आज का मेरा विषय है फेथ टेस्टेड, विश्वास का परीक्षा हुआ।
मेरे और आपके जीवन में हमारे विश्वास का परीक्षा कई बार होता है। आज परमेश्वर के दास एलिया भविष्यद्वक्ता के जीवन से एक बात को हम देखेंगे। ये जो घटना है वो घटना तब हुई तब उस देश में, पूरे इस्राएल में एक बड़ी अकाल हुआ था। परमेश्वर के वचन हम पढ़ते समय इन बाइबल टाइम्स कई अकाल के घटनाओं के विषय में हम पढ़ते हैं। सचमुच में प्यारो, मैं और आप आज एक अकाल से गुजर रहा है। कुछ समय के बाद इस वचन किस संदर्भ में कहा है, क्यों परमेश्वर हमें इस वचन दिया है, हमें समझ में आएंगे। We too are passing through a time of famine. मैं और आप भी एक अकाल के समय में गुजर रहा है। बाइबल हम पढ़ते समय पुराना करार में इब्राहिम के समय में देश में एक बड़ा अकाल हुआ था। इब्राहिम के बेटा इसहाक के समय में भी एक अकाल हुआ था। यूसुफ के समय में फिरौन राजा राज करते समय मिस्र में एक बड़ी अकाल हुआ था जो 7 साल लंबा रहा। रूत के किताब हम पढ़ते समय नवोमी के जीवन में भी एक बड़ी अकाल के समय को सामना करना पड़ा। दाऊद राजा के समय में एक अकाल हुआ। कई राजाओं के समय में अकाल हुआ। एलिया भविष्यद्वक्ता के समय में अकाल हुआ। एलीशा के समय में हुआ। यिर्मयाह, इजकियेल इत्यादि कई भविष्यद्वक्ताओं के समय में भी अकाल हुआ। ये सारे बातें पवित्र शास्त्र में रिकॉर्ड किया हुआ बातें हैं। जब हम नए करार में आते समय अगबस नाम की एक भविष्यद्वक्ता ने यरूशलेम में होने वाले एक अकाल के विषय में भविष्यवाणी की। वो भविष्यवाणी पूरा हो गया। प्रकाशित वचन हम पढ़ते समय भी एक बड़ी अकाल के विषय में लिखा हुआ है। लेकिन हम अच्छी तरह जानते हैं हमारे परमेश्वर के पूर्व ज्ञान का बिना कुछ भी बातें नहीं घटते हैं। Nothing happens without the foreknowledge of God. कई बार ये अकाल इंसान के पाप के परिणाम के द्वारा होता है। Sometimes threatened as the result of sin. आज जो एलिया नबी के समय में जो अकाल इस्राएल में हुआ था, उस विषय को आज हम चर्चा करेंगे। किंग आहाब राजा इस्राएल के इतिहास में सबसे बुरा राजा था। परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा था वो कार्य करने में ये राजा हमेशा तत्पर रहता था। ये बुराई करने के लिए उनके पत्नी इजबेल उनका प्रोत्साहन करते रहा। एक दुष्ट राजा इस्राएल के इतिहास के इस राजा के समय में भी पवित्र शास्त्र के अनुसार एक बड़ी अकाल हुआ। पहले राजा के पुस्तक 17 अध्याय में इस घटना को लिखा है। फर्स्ट किंग चैप्टर 17
पहले कलम में ही इस प्रकार लिखा है, तिस्बी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सन्मुख में मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तिस्बी एलिया परमेश्वर का नियुक्त किया हुआ एक भविष्यद्वक्ता था, एक नबी था। वो आहाब राजा के सामने जाकर कहता है, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन के शब्द इन वर्षों में मेरा बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। मैंने जैसा कहा, इस्राएल के इतिहास के सबसे बुरा और दुष्ट राजा था आहाब। उस राजा के सामने एलिया खड़ा होकर इस प्रकार के भविष्यवाणी करता है। और जैसे एलिया ने भविष्यवाणी की, वैसे ही पूरे देश में अकाल हुआ। और उस पुस्तक की 18 अध्याय उसके 41 कलम हम पढ़ते समय उस अकाल की समाप्ति के विषय में भी हम पढ़ते हैं। वर्स 41, फिर एलिया ने आहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षों की सनसनाहट सुन पड़ती है। जैसे एलिया ने कहा, फिर से एलिया के द्वारा परमेश्वर के वचन आ रहा है, उड़कर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। एलिया इस बात को अच्छी तरह प्रकट करता है। उन्होंने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया। He made it very clear. All these things have done at the command of Lord. ये जो अकाल के समय था, जो ना बरसात हुई ना ओस गिरा, ये जो अकाल के समय था, it was 3 years and 6 months. 3 साल और 6 महीना ये अकाल रहा। नए करार में याकूब पत्र लिखते समय 5 अध्याय 17 और 18 कलमों में इस बात को लिखा हुआ। आइए हम देखेंगे, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मैं ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ ना बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। इस बात से हम कुछ अद्भुत कार्यों को हम देखेंगे। एलिया हमारे समान, मेरे और आपके समान सुख और दुख भोगी मनुष्य था, लेकिन वो कैसे प्रार्थना की? परमेश्वर से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, मैं ना बरसे, और उनके प्रार्थना के उत्तर में 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। क्या अद्भुत बात है प्यारे। एक साधारण इंसान के प्रार्थना, लेकिन वो प्रार्थना में विश्वास था। गिड़गिड़ा कर उसने प्रार्थना की, वो प्रार्थना के अनुसार परमेश्वर ने कार्य किया। 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। 18 कलम हम देखेंगे,
फिर उसने प्रार्थना की, एलिया फिर से प्रार्थना की, तो आकाश से वर्ष हुई और भूमि फलवंत हुई। इस वजन से हमें अच्छी तरह मालूम है कि 3.5 साल उस देश में अकाल हुआ। लेकिन इस अकाल के दरमियान, ड्यूरिंग दिस फेमाइन, लॉर्ड टेस्टेड द फेथ ऑफ प्रॉफिट एलिया ऑन 2 occasions। ये अकाल के समय में परमेश्वर ने एलिया नबी के विश्वास को 2 बार परखा गया, ऑन 2 occasions। इतने बड़े अकाल, विश्वास से प्रार्थना करने वाला परमेश्वर के एक महान दास, लेकिन उस अकाल के बीच में भी परमेश्वर ने एलिया नबी के विश्वास को परखा। मैं पहले राजा के पुस्तक 17 अध्याय 2 कलम से लेकर कुछ वचन पढ़ना चाहता हूं, हम ध्यान से देखेंगे। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहां से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले के पानी तू पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाए। यहोवा का ये वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरा और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। एक दुष्ट राजा के सामने खड़ा होकर, देश में अकाल होंगे, बारिश ना होंगे, ओस ना गिरेंगे, ऐसे परमेश्वर के वचन बताए हुआ उस भविष्यद्वक्ता एलिया को परमेश्वर छिपा रहा है, क्योंकि राजा उसे कभी भी घात कर सकता है। इसलिए उसे परमेश्वर छिपा रहा। परमेश्वर उनको डायरेक्शन देता है, तू यहां से निकल जाओ, यरदन में उसके पास जाकर करीत नाम के नाला के पास तू रहना है। और परमेश्वर के वजह से आज हमने देखा, तुम उस करीत नाला के पानी पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है, वो तुझे सुबह शाम रोटी और मांस लाएंगे। हालेलुया। देखिए प्यारो, परमेश्वर पर भरोसा करने वाले लोग, परमेश्वर के सेवकाई करने वाले लोगों के जीवन में हर समस्या में परमेश्वर के निर्देश, परमेश्वर के डायरेक्शन हमें मिलते हैं। लेकिन हमें परमेश्वर पर भरोसा करते रहना है। वी हैव टू डिपेंड ऑन गॉड। तब परमेश्वर के उस अद्भुत प्रावधानों को हम समझ सकेंगे। करीत नाला का पानी पीना, पूरे देश में अकाल, ना बरसात है, ना मेघ बरसते हैं और ओस गिरते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कौओं को आज्ञा दी है। क्या आज्ञा दी है? तुझे सुबह और शाम रोटी और तुम्हारे लिए मांस लाए। कौओं का स्वभाव क्या है? रोटी छीनने के स्वभाव है, मांस छीनने के स्वभाव है, लेकिन परमेश्वर उन्हें आज्ञा देता है, तू जा मेरे दास एलिया को सुबह शाम तू खिलाना। मुझे सुनने वाले प्यारे भाई बहनों,
कौवा भी परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करता है। सुबह शाम इस कौवे ने एलिया को खिलाया और उस करीत नाला का पानी पीकर वो अच्छी तरह अपना समय गुजार रहा था। लेकिन 7 कलम में हमने ये पढ़ा, उस देश में बरसात ना होने के कारण करीत नाला का पानी सूख गया। इस वजन को हम ध्यान देंगे। जिस नाला से परमेश्वर ने एलिया नबी को कहा था तो उस नाला का पानी पिया करना, खाने का प्रबंध परमेश्वर किया है। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। परमेश्वर हमें अद्भुत रीति से खिलाते हैं, पिलाता है, हमारे जीवन के सारे जरूरतें वो पूरा करते हैं। यही तो हमारे जीवन में हम अनुभव करते आए हैं। कोई कमी घटी बिना हम जितना चाहा मांगा उससे बढ़कर परमेश्वर ने हमें पालन पोषण किया है, हमारी जरूरतों को पूरा किया है और अद्भुत रीति से हमें चलाया। लेकिन अब एक परीक्षा का घड़ी आ गया। Now a time of test has come. Brook dried up. नाला सूख गए। कई लोगों के जीवन में सैलरी में, अपने पगार में कटौती आए। कुछ लोगों को नौकरी चले गए। कुछ लोगों को नौकरी के विषय में भी बड़ी समस्या है। कल क्या होंगे नहीं मालूम। कई लोगों का जो कुछ सेविंग था वो सब खत्म हो रहा है। There had been no rain in the land. देश में वर्षा नहीं था। लेकिन अकाल तो शुरू ही हुआ है। Dear friend, मेरा प्रिय मित्र, what is your reaction? तुम किस प्रकार इस समय में रिएक्ट करते हैं? आगे इस वचनों को पढ़ते समय we will see that God is at work in the life of Elijah. वचन में हम आगे बढ़ते समय हम देखते हैं परमेश्वर एलिया के जीवन में कार्य करता है। First King chapter 17 verse 8 and 9. पहले राजा के पुस्तक 17 के 8 और 9 इस प्रकार है। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। जब करीत नाला सूख जाता है तब परमेश्वर सारपत खोलते हैं। प्यारों, परमेश्वर के अद्भुत प्रावधानों को समझने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करे। परमेश्वर के ऊपर हमारे जो निर्भरता है, परमेश्वर के ऊपर हमारा भरोसा है, उसमें हम निरंतर रहने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। परमेश्वर के वचन उसके पास पहुंचा। जब नाला सूख गया, कौवा मांस और रोटी लाना बंद हो गया, तब परमेश्वर के वचन उसके पास पहुंचा। मुझे सुनने वाला प्यारो, जो अकाल आप सामना करते हो,
आपके पगार को लेकर चिंतित हो, नौकरी को लेकर चिंतित हो, कई बातों को लेकर आप चिंता में हो, परमेश्वर का वचन आज आपके पास पहुंचता है। चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। वहां भी परमेश्वर आज्ञा दी है। किसको आज्ञा दी है? सराफत की, सीदोन की, अन्य जाति की एक विधवा को। और इस विधवा के हालत उसी अध्याय के 7 से लेकर 16 कलम तक जब हम पढ़ेंगे तब हमको पता चलता है कैसे एलिया को परमेश्वर ने खिलाया। आइए हम उस वचन को देखेंगे। 7 कलम में जैसे हमने पढ़ा, कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। 8 से लेकर, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बिन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आओ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन के शब्द, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल गड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुपी में थोड़ा सा तेल है। और मैं 2-1 लकड़ी बिनकर लिए जाती हूं कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाए फिर मर जाए। एलिया ने उसे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ न बरसाएगा तब तक ना तो उस गड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुपी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहा, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। ना तो उस गड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुपी का तेल घटा। परमेश्वर के वचन के आधार पर जो कुछ कार्य एलिया ने स्त्री से कहा, उस विधवा स्त्री ने वैसे ही कार्य किया। हमने देखा परमेश्वर की आज्ञाओं को एलिया नबी ने पूरी तरह मान लिया। करीत नाला के पास जाने के लिए कहा, वो चल बसा। सीदोन के सारपत नगर के विधवा के पास जा, वो चल पड़ा। एलिया परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते रहा। कितने अद्भुत रीति से जो विधवा और उनकी बेटा उसके आखिरी भोजन करते हुए मरने के लिए तैयार थे, उस विधवा के द्वारा परमेश्वर ने एलिया को खिलाया। न केवल एलिया को खिलाया बल्कि उस विधवा और उनके घराने को भी। हम ध्यान से देखें,
एलिया परमेश्वर के सारे आज्ञाओं को पालन किया। इस विषय को प्रभु यीशु मसीह भी कोट करते हुए कहता है। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय वर्सेस 24 एंड 26 तक हम पढ़ते समय प्रभु यीशु इस विषय को बताता है कि इस्राएल में उस समय एलिया के समय में कई विधवाएं थे, लेकिन परमेश्वर ने एलिया को सिदोन में सारपत नगर में भेजा। परमेश्वर के कार्य कितने अद्भुत है प्यार। इवन इन द मिस्ट ऑफ सिवियर फेमाइन, ऐसे बड़े अकाल के बीच में भी परमेश्वर कई बार मेरे और आपका विश्वास को परखेंगे। कई बार हमारे जीवन में परीक्षाओं के एक सीक्वेंस आते रहेंगे, एक परीक्षा के ऊपर दूसरा परीक्षा मेरे और आपके जीवन में आते रहेंगे। लेकिन मुझे आपसे कहना है, यू आर कॉल्ड बाय द लॉर्ड। तुम परमेश्वर से बुलाया हुआ व्यक्ति हो, तुम परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति हो। परमेश्वर के वचन कहता है, ही इज फेथफुल, वो विश्वास योग्य है। तुम्हें बुलाया हुआ परमेश्वर वो सच्चा है और वो विश्वास योग्य है। ही इज एबल टू प्रोवाइड यू, वो हमें सब कुछ कार्य, हमारे सारे जरूरत पूरा करने के लिए वो सक्षम है। ही इज एबल, अद्भुत रीति से वो अपने काम करेंगे। मुझे और आपको क्या करना है? स्टैंड फर्म, विश्वास में हमें स्थिर रहना है। हमारे पूरी भरोसा, हमारा विश्वास हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह में रखना है। उन्हें हमारे विषय में कई योजनाएं, मार्वलस एस बाय रेवेंस, जैसे कौवों के द्वारा एलिया को खिलाया, उस तरह के अद्भुत कार्य। सारपत नगर के जो विधवा के द्वारा एलिया को खिलाया, उस तरह के अद्भुत प्रावधान। Be obedient and follow divine directions. आज्ञाकारी बनते रहो और परमेश्वर के मार्ग पर, उसके मार्गदर्शन पर हम चले। कई बार परमेश्वर का जो मार्ग है वो हम समझ नहीं पाता, क्योंकि वो हमारे इच्छा के अनुसार नहीं है, हमारे कल्पना के अनुसार नहीं है। इसलिए हम कई बार परमेश्वर के मार्ग को हम समझ नहीं पाता है और हम उनको फॉलो नहीं करता है। परमेश्वर के मार्ग अद्भुत है प्यारो। कौवाओं से खिलाने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। यीशु मसीह विधवाओं से हमें खिलाने वाला है। आज परमेश्वर ने जो बातें हमें कहा है, जो आपसे व्यक्तिगत तौर से जो बातें परमेश्वर ने आज कहा है, ट्रस्ट इन दैट वर्ड, उस वचन पर विश्वास करिए। परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ी अद्भुत कार्य करने जा रहा है। ये अकाल के समय में भी विश्वास के परीक्षा से गुजरने वाले, मुझे सुनने वाले प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर आज आपसे जो बातें अपने आत्मा के द्वारा कहा है, उस वचनों को हम स्वीकार करें, उसे माने, चाहे वो हमारे मर्जी के अनुसार ना हो, बल्कि परमेश्वर के डायरेक्शन को जब हम फॉलो करेंगे, अद्भुत छुटकारा है, अद्भुत प्रावधान मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर देते रहेंगे। आइए इस वचनों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें, प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज तेरे जीवित कलाम से
हम हर एक से तूने बात फेंकी है। प्रभु जी, एक अकाल के समय हमारे सामने है, हम गुजर रहा है। कब तक ये रहेंगे हम नहीं जानते। जो लोग इस अकाल से गुजरते हैं और उनके जीवन में नाना प्रकार के विश्वास की परीक्षाएं आते हैं, प्यारे पिता परमेश्वर, जो कुछ वचन एलिया के जीवन के उदाहरण के तौर पर हमें बताया गया, परमेश्वर के वचन के आधार पर पवित्र आत्मा ने जो हमसे बातें की है, उस बातों को मानने के लिए तू हमें सहायता कर। उस वचनों को अच्छी तरह समझकर परमेश्वर के मार्गदर्शन के अनुसार आगे बढ़ने के लिए मुझे और प्रत्येक भाई बहन बच्चों को तू सहायता कर। सारी आदर महिमा सब कुछ हम तुझे देते हैं, यीशु मसीह का प्रिय नाम में मांगते हैं, सुना और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमेन। गॉड्स पीपल से आमेन। परमेश्वर आपको आशीष दे।